अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपनी वीकली वीडियो लाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी अपने नए दोस्त हैं दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कोरोना के असरात से अभी तक दुनिया निकल नहीं सकी क्योंकि कोरोना अभी तक पूरा ख़त्म नहीं हुआ। अब सर्दियाँ आ रही हैं और ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो अब भरपूर इस चीज़ का प्रचार कर रही है कि SOPs का ख्याल करें। अगर हमने SOPs का ख्याल नहीं किया तो सर्दियों में कोरोना बढ़ने के ख़तरात हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अब ज़ाहिर सी बात है ममालिक का GDP सुकड़ गया, ग्रोथ रुक गई, ग्रोथ सुकड़ गई, कुछ ममालिक की ग्रोथ स्लो हो गई, कुछ इकानमीज जो हैं वो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ इकानमीज उस कोरोना के उन असरात से निकलने की कोशिश कर रही हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो अगर हम ओवरऑल तो ज़ाहिर सी बात है गाहे गाहे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ कि सेक्टर वाइज जो है कोरोना की वजह से क्या नुकसानात हुए हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें जिसमें टूरिज़्म की इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है और उसके अंदर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसको हम एयरलाइन इंडस्ट्री कहते हैं, उसमें तकरीबन अब तक 200 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, बल्कि इससे ज़्यादा हो चुका है। तो आप देख लें कि बाकी सेक्टर जो हैं वो किस हद तक मुतासर हुए होंगे। और ज़ाहिर सी बात है जहाँ पूरे वर्ल्ड की एयर इंडस्ट्री की बात हो रही है, पाकिस्तान की एयर इंडस्ट्री जो है वो भी मुतासर हुई, जिसमें PIA आपको पता है हमारे कई सालों से खसारा चलता आ रहा है और पिछले 2 साल में खसारा बड़ा है बजाय कम होने के। वो एक अलग बात है कि हम वो IATA से बेस्ट परफॉर्मेंस के सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं, लेकिन जो खसारा है वो अपनी जगह पे मौजूद है। इकनॉमिक्स के अंदर आपको पता है हर रोज़ नई नई बातें और नए नए जनबला गवर्नमेंट की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग हमें इकनॉमिक्स समझा रहे हैं, कुछ लोग हमें मशवरे दे रहे हैं कि जनबला रोटी कम खाएं, चीनी कम खाएं या चाय कम पिएं तो इससे महंगाई रुक जाएगी। आप ये वीडियो देखें। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕਿ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੇਸ ਦਾ ਪੈਡਲ ਦਬੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਈ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ RPM ਦੀ, वो उत्ते जाएगी। गड्डी तेल भी ज्यादा खाएगी और स्पीड भी ज्यादा पकड़ेगी, सफर भी कटेगा। ये बिल्कुल मुल्क की इकॉनमी इस तरीके नाल हुंदी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि पाकिस्तान में इकनॉमिक्स जो है वो बेचारी किन हाथों में रुल रही है। अब भाई सब डॉलर महंगा हो रहा है, तेल महंगा हो रहा है। अगर आप ये समझते हैं कि इसको महंगा करने से आपका जो RPM मीटर भी आपने जो बताया है, उसके साथ आपने जो ये भी कहा है कि रेस जो है वो बढ़ाने से जो सुई है वो ऊपर चली जाती है, और साथ आपने ये भी कहा कि सफ़र भी कटता है और इसी तरह मुल्क की इकानमी है। मुझे नहीं पता ये साइंस कहाँ से समझाई गई और किसने आपको ये मशवरा दिया कि आप इकानमी की डेफिनेशन जो है उसको इस तरह से बयान करें, वो भी पब्लिक फोरम के ऊपर। हाँ, अगर आप इकनॉमिक्स के बंदे होते तो शायद आपको थोड़ी बहुत सेंस होती कि इकनॉमिक्स को हमने डिफाइन कैसे करना है। तो आप जो कि इकनॉमिक्स के बंदे नहीं हो, मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारा डिसिप्लिन ना हो वहाँ हमें हाथ डालना चाहिए। और ये भी कहाँ की साइंस है कि डॉलर महंगा करने से इकॉनमी जो बूम कर जाएगी। ये भी कहाँ की साइंस है कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो बढ़ने से आपकी इकॉनमी जो है बूम करना शुरू हो जाएगी। अरे भाई, इकॉनमी के अंदर जो रियल सेक्टर्स हैं उनके दरमियान जो मिसिंग लिंक्स हैं उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। रियल सेक्टर्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है। मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जो पिछले 3 साल से तबाह हो गया है उसको बहाल करने की ज़रूरत है। शहरों के दरमियान जो कनेक्टिविटी है उसको बहाल करने की ज़रूरत है। जो ज़री ज़मीनों के ऊपर बेजा हंगम जो हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही उनको स्टॉप करने की ज़रूरत है। हमें कल्टिवेबल लैंड जो उसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। आपका जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको सेव करने की ज़रूरत है। उसको इंटरनेशनल मार्केट के लेवल तक लेके आने की ज़रूरत है। वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। मुल्क के अंदर जो नंबर्स के ढेर लग गए हैं उस एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें जब इनकी तरफ आप ध्यान देंगे, जिसमें आपका इंटरनेशनल ट्रेड आपका आता है, जिसमें आपका ट्रेड डेफिसिट आता है, जिसमें आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आता है जो तो पिछले जुलाई से लेकर सितंबर तक तकरीबन 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया है।
तो इस तरह के जो कोर इश्यूज हैं उसके ऊपर अब तो जो दे, बजाय इसके कि आप ये कहें कि मीटर जो है वो आरपीएम की सुई बढ़ती है, सफर भी कटेगा, वो तेल भी ज्यादा खाया जाएगा, तो यही हाल इकोनॉमी का है। हद ही नहीं हो गई यार, मतलब कि मजाक भी कम से कम अब करो इस पाकिस्तानी अवाम के साथ, कुछ सुलझा हुआ मजाक करो जिसको वो बर्दाश्त भी कर सके। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखें तो अब मैंने कहा था कि जिस मुल्क में आईएमएफ पांव रख लेता है जनाबे वाला, उसके अंदर, उस मुल्क के अंदर अवाम के लिए इकोनॉमिक मिजरी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि आईएमएफ जो है ये एक ऐसा पेट है कि जिसके अंदर जितना मर्जी डाल दो इसकी भूख खत्म ही नहीं होती। आए दिन जब इनकी डिमांड, जाहिर सी बात अपने मुल्क जो है $6 अरब के एवज बेच दिया, और बड़ा सस्ता मुल्क आपने बेच दिया। कभी हम मैट्रिक में, उससे पहले मिडिल क्लास में 5वीं क्लास के अंदर पढ़ा करते थे, चलो जी कश्मीरी कौम बेच दी, बड़ी सस्ती बेच दी। तो मेरे ख्याल में अब हम जो हैं जब उससे भी ज़्यादा सस्ते दाम में हमने मुल्क बेच दिया है। और बड़ी मज़े की बात है कि मुल्क हमने बेचा इस तरह से है कि अभी तक हमें पूरे पैसे नहीं मिल रहे, और जब भी थोड़े बहुत पैसे हमें मिलने होते हैं तो उसके लिए मतलब आईएमएफ अपनी डिमांड्स आगे रख देता है। अभी कहने को तो कहते हैं जब भी जो रिसेंट टॉक्स हुआ है मशीर खजाना का, क्योंकि वजीर खजाना तो वो नहीं है, शौकत तरीन साहब का, उसमें भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। और आईएमएफ ने कहा है कि पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ाएं, बिजली की प्राइसेस बढ़ाएं और टैक्स भी बढ़ाएं। और हमें जस्टिफाई यहाँ पे ये किया जा रहा है कि आईएमएफ चूंकि टैक्स बढ़ाने का कह रही थी तो हमने टैक्स नहीं बढ़ाया, हमने तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं। और खुदारा जब आप हर 15 रोज बाद 10-10 रुपये पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाओगे पर लीटर, अब कैसे कह सकते हैं तो इसका ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, इसका महंगाई जो है उसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं होगा। और ये वो मुल्क है जहां पेट्रोलियम की प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो डायरेक्टली इफेक्ट करता है वो कंज्यूमर इन्फ्लेशन जो है। लेकिन जब प्राइसेस कम होती हैं तो नोबडी बॉदर्स के वो आया कि वो जो मिसिंग लिंक्स हैं उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, वो नहीं किया, दावे करते जा रहे हैं कि ताकि तेल के कम कीमतें जब कम होती हैं तो उसके भी साथ जो हम आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन चूंकि हमने तो अपने आका जो है उनको हमने खुश करना है, लोग जो हैं वो जिस हाल में मर्जी रहे में उससे परवाह नहीं है। आए दिन हमको नए बयान देते रहते हैं, आए दिन नए शोशे छोड़ते रहते हैं। और मैं तो समझता हूँ शायद हमारी आवाम का वो हाल हो गया उस बादशाह की तरह का कि जिसने अपनी आवाम को हर तरीके से तंग किया हुआ था, ताकि लोग मुझसे रिक्वेस्ट करें कि बादशाह साहब में बड़ी तंगी है। तो एक दिन एक बंदे ने कहा था कि बादशाह साहब में वाकई बड़ी तंगी है, आप ये किया करें कि अपने जो जूते मारने वाला बंदा आपका एक है, सुबह हम काम से लेट हो जाते हैं तो आप खुदारा अपने जूते मारने वाले बंदे बढ़ाएं ताकि हम सुबह काम से देर ना हो जाए, हम काम से लेट ना हो। मतलब लोगों को आपने इस कदर जो रोजी रोटी के अंदर महव कर दी है, रोजी रोटी इतनी महंगी कर दी है कि हर बंदा जो है उस रोजी रोटी को पूरा करने के लिए लगा हुआ। तो इसलिए ये लोग कहते हैं कि यार हमें जो कुछ भी अपने करना है बस जल्दी जल्दी से कर लें ताकि हम अपने बच्चों के लिए जो रोजी रोटी कमानी है सुबह मुझसे लेट ना हो, तो हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। अब इससे आगे अल्लाह ही हाफिज है कि वो क्या सूरत बनती। और ये भी बड़ी माशाल्लाह अजीब बात है कि चीनी और रोटी कम इस्तेमाल करें महंगाई के ऊपर। जो अली नवाज गंडापुर की वीडियो है वो आपने भी सुनी होगी। और बड़े मेरे वो दोस्त बड़े गुस्से से कह रहे हैं कि जहाँ 100 दाने आप चीनी के डालते हैं चाय के अंदर, वहाँ 9 कम डाल दें। भाई 9 क्यों कम डालें, 20 कम क्यों ना डालें, 40 कम क्यों ना डालें, 50 क्यों कम ना डालें, 70 क्यों ना कम डालें, मतलब कि हम 10 दाने क्यों ना डालें, आपने 9 का जिक्र क्यों किया है? उसकी कोई खास वजह या कोई खास मंतक? जहां आप 100 वाले रोटी के खाते हैं आप 9 कम खाया करें। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पता नहीं कहाँ बैठ के ये चीजें सोच रहे हैं कि हमने इस तरह से कहना। ऊपर से कहा ये जा रहा है कि इमरान खान जो है वो कर्जा लेके मसनूई चीजें जो सस्ती कर रहा है। हमने कब आपके पांव पकड़े हैं भाई साहब कि आप मसनूई चीजें सस्ती करें? हम तो कब से रो रहे हैं भाई जो रियल सेक्टर्स हैं उसके ऊपर आप तवज्जो करें। आपके अपने मुल्क के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप लोकल लोगों की डिमांड जो है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर्स को डेवलप करके आप पूरी कर सकते हैं। आप क्यों गंदम दरामद करते हैं बाहर से? तो वहां भी ऐसा करें कि जहां आप 1000 टन गंदम दरामद करते हैं वहां 9 टन गंदम कम दरामद करें। जहां 45 टन चीनी दरामद करते हैं वहां 9 टन कम दरामद करें। आप अदरक कम दरामद करें, आप टमाटर कम दरामद करें, ताकि लोगों को मिले ही कम। जब लोगों को कम मिलेगा तभी लोग कम खाएंगे ना। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि 100 दाने इस्तेमाल करे एक बंदा और आप उसे ये कहेंगे भाई साहब 9 दाने इस्तेमाल करो। या जहां पे आप 100 लुकमे खा रहे रोटी के वहां पे 9 लुकमे खाओ। ये वही बात होगी जो शेख रशीद साहब ने कहा था कि सर्दियों में लोग रोटी ज्यादा खाते हैं, पता नहीं लोगों के पेट बड़े हो जाते हैं या रोटियां छोटी हो जाती हैं। तो मजाक जो है ना, यकीन करें इस कौम के साथ बड़े आला दर्जे का हो रहा है। और अब तो हंसने को भी दिल नहीं करता, रोने को दिल करता है
हमारे हुक्मरानों की सोच के ऊपर। ऊपर से जनाब आप कह देते हैं जी इमरान खान तुन के पूरे 5 साल करेगा। अब मुझे बताएं कि इस तरह की वर्डिंग जो है एक हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर को इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर जब आवाम में से कोई बंदा बोलता है तो कहते हैं लोग जी नहीं अखलाकियत का दामन उन्होंने छोड़ दिया। आप मुझे बताइए आपने कौन सी अखलाकियत पकड़ी हुई है? और ये तुनके का लफ्ज़ जो है ये कब हम इस्तेमाल करते हैं? क्या इसको मीडिया के ऊपर बैठ के इस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल करना चाहिए? तो फिर भाई साहब जो आप हमें सिखाएंगे वही पर हम आगे सीखेंगे। अच्छा अब जनाब वाला जो हो रहा है रोना जो हो रहा है कि पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी के अंदर जो तकरीबन 85% बढ़ी हैं और पाकिस्तान में सिर्फ 20% बढ़ी हैं। हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ। आपको पता है कि इंडियन करेंसी हमसे कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। हम कंपैरिजन करते हैं बांग्लादेश के साथ। आपको ये पता है कि बांग्लादेश की करेंसी हमसे कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको ये पता है कि हमारा रुपया जो है वो नेपाल से कितना ज़्यादा वीक है या श्रीलंका से कितना ज़्यादा वीक है या हमारे मलेशिया एशियन रीजन के अंदर जो और कंट्रीज उनके मुकाबले हमारा रुपया कितना वीक है। तो ये भी हमें चीज़ें देखनी चाहिए। आपको इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा भी देखना चाहिए, बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा भी देखना चाहिए। आपको एशियन रीजन के अंदर और जो कंट्रीज हैं उनका जीडीपी पर कैपिटा भी देखना चाहिए। इवन कि उनका जो ट्रेड जो एक्सपोर्ट्स है वो एज यूएस डॉलर्स वो भी आपको देखना चाहिए। उनकी इंपोर्ट्स के ऊपर भी तवज्जो करनी चाहिए। और फिर जो उनके बयानात हैं वो भी देखने चाहिए आपको, और अपने बयानात जो हैं उनका भी कंपैरिजन करना चाहिए। खाली सिर्फ ये बता दें जी वो अभी भी पाकिस्तान में तेल की कीमतें जो हैं वो इंडिया के मुकाबले में कम हैं, वो बांग्लादेश के मुकाबले में कम है। भाई वो उनका सरदर्द है। आप सिर्फ अपना देखें हमने अपनी आवाम की वेलफेयर में इजाफा कैसे करना है। लो जी हुकूमती इकदाम जो है उसके सबब डॉलर जो है उसकी कीमत में कमी आना शुरू हो गई। और आपको मैंने कहा था अगर मैं पिछला बिल आपको याद हो ये बड़ी जल्दी हम 170 और जो 200 के दरमियान का डिफरेंस है ये बड़ी जल्दी हम तय करना शुरू कर देंगे। और मेरे ख्याल में हमने तय करना शुरू कर दिया है। और ऊपर से जनाब वाला हमारा ये हाल है कि हम कहते हैं जी हुकूमत ने अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अमेरिका भी नहीं है, नायब वज़ीर ख़ारजा को हर किस्म की तलाशी से इस्तिस्ना करार दे दिया गया है। भाई साहब आप जब जाते हैं, हमारे जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं चाहे वो निजी दौरे पे जाएं तो उनके बेल्ट तक जो है उसकी भी स्कैनिंग की जाती है और मशीनों के प्रोसेस से गुजारा जाता है। वो स्कैन करने के लिए कहीं को जो पाँव है उसके नाखून में तो कोई चीज़ नहीं छुपा ली आपने, कहीं अपनी बॉडी के अंदर को आपने कोई चिप तो नहीं लगा ली। और यहाँ जनाब वाला आप इस्तिस्ना दे रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि वो, और उसमें ये भी कहा गया जनाब वाला कि अमेरिकी वो जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो उस वक्त उनकी जिस्मानी तलाशी भी नहीं ली जाएगी, स्कैनिंग भी नहीं की जाएगी और अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा के वफद की तस्वीर भी नहीं बनाई जाएंगी। इनकी आमद रवानगी के मौके पर VIP स्टेट लाउंज मुख्तस किया जाएगा। अमेरिकी वफद की आमद पर PCR टेस्ट से इस्तिस्ना दिया जाएगा। इनके इस्तकबालिये के लिए वज़ारत ख़ारजा और अमेरिकी सफारतखाने के 5 बने अफराद को एंट्री पास दिया जाएगा और उन्हें गाड़ियों समेत स्टेट लाउंज की पार्किंग तक रसाई दी जाएगी। ये सारी सहूलतें हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर हैं ये इनसे कहें कि ये अमेरिका से लेके दे दें, क्योंकि हम तो रो रहे हैं कि जो बाइडन ने हमें फ़ोन ही नहीं किया। एक बंदा आपको फ़ोन नहीं करता और उसकी जो वज़ीर ख़ारजा है जो उसकी सबऑर्डिनेट है उसकी जो नायब है उसके लिए भाई साहब आप इतनी ज़्यादा तैयारियां करके बैठे हुए हैं। और अगर आपको थोड़ा देखा जाए अमेरिका हमें कुर्बानी का बकरा बना रहा है, हर सतह पर हमें आइसोलेशन का शिकार करे जाने की कोशिश की जा रही है और हम जनाब वाला यहाँ पे उनको मुकम्मल इस्तिस्ना दे रहे हैं। अल्लाह करे कि हमें होश आ जाए जल्दी।